एवरीवन, सो एक न्यू वीडियो में तुम्हारा स्वागत है जिसमें आज हम करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस। लास्ट काफी सारा ये काम इकट्ठा हो गया, कर लिया ना सारा, तो आई होप कि सारों ने सारा काम कर लिया हो। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन सर आपने अलग क्यों लिया? क्योंकि इस पे अलग ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसकी कैटेगरी थोड़ी अलग रखेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन आता बहुत से ज्यादा इजी। तो समझ लो, अगर तुम्हारे पास कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन जैसी चीज आई तो फ्री के मार्क्स तुम्हें यहां से मिलने वाले, एकदम फ्री के मार्क्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है, बहुत छोटी सी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सिंगुलर सॉल्यूशन में सिंपल, मैं पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। आज तक जो मैं डेफिनेशन लिखता आया था वो तो बस ऐसे था कि लिखवाने के लिए लिख रहे हैं। आज लिखते हैं ढंग की डेफिनेशन। तो लिखते हैं यहां पे अ सॉल्यूशन which does not contain an arbitrary constant। ये मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूं, है ना, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिंगुलर सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में, जब मैंने तुम्हें कराया था फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, तब भी मैंने तुम्हें कराया था कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। उसमें ना सॉल्यूशन तो बन रहा था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही नहीं आ रहा। अब तुम कहोगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो सर आपने बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी नहीं आता। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में नहीं आता, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं आता, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू डालते हो तब आता है। तो इसका मतलब अ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड which is not obtained by giving particular value to जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक न्यू टाइप के सॉल्यूशन होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहे हैं। और कोई बात नहीं, जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहे, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। सो दीस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ढेर मेथड है इसको फाइंड आउट करने, लेकिन मैं कराने वाला हूं दी बेस्ट मेथड। तो हम करेंगे हाउ टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड। तो मैं यहां पे एक शॉर्टकट से सीधा स्टार्ट करूंगा, फालतू की इधर उधर की बातें मेरे को करने का ज्यादा शौक है नहीं। तो मान लो कभी भी तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है x y p इज इक्वल टू 0 की टाइप की, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो। दो टाइप की चीजें हो सकती है, या तो वो एक होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p। अगर मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और वो क्वाड्रेटिक इन p हुई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इन p। अब तुम कहोगे p क्या? p इज dy by dx। अगर जो मन में सोच रहा होगा कि ये p क्या है, तो मतलब बेटे तुम लास्ट के लेक्चर नहीं देख के आए, ऐसा नहीं करना, दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो क्वाड्रेटिक नहीं हुई तो इफ नॉट क्वाड्रेटिक, तो हमारे पास क्या होने वाला है? अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगी तब भी मेथड है। अगर मान लो क्वाड्रेटिक है p में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देंगे। मतलब ऐसी होती है ना इक्वेशन, ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन होती है ना, वेयर a एंड b आर abc आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसमें सिंपल क्या करो, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दो। यहां से जो भी तुम्हें सॉल्यूशन मिलते हैं, यहां से तुम्हें जो भी वैल्यू मिलेगी उसको चेक करके देख लो क्या वो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। चेक इफ दे सेटिस्फाई वन। अभी करके दिखाएं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मेरे को पता है यहां से समझ नहीं आती चीजें, लेकिन नोट्स भी तो बनाने सुंदर से, इसलिए मैं ये लिखवा देता हूं चीजें। एग्जांपल एक कराएंगे साथ, तो मास्टर हो जाएंगे इसमें, टेंशन किस बात की। इफ नॉट क्वाड्रेटिक तो क्या करें, तो भी और इजी है। तुम सिंपल क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू p और इक्वल रख दो 0 के, यहां से रूट्स मिलेंगे। अब इसमें से p को एलिमिनेट कर दो, दैट दे विल रिप्रेजेंट योर सिंगुलर सॉल्यूशंस। बट इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए। मैं बताता हूं ये सेटिस्फाई वगैरह वगैरह करने का मतलब क्या है, वो मैं बताता हूं। हम खुद ही नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे खुद से, तो सॉल्यूशन तो क्या ही होगा। तो अभी करते हैं बेटे, आ जाओ साथ में करें इसको। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका मतलब चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, जो कि है p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी डेफिनेशन मैंने यही लिखी रहने दी, ठीक है, p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें क्या कहा है, फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन।
फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मैंने लग रहा क्वाड्रेटिक है पी में, हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं पढ़ा था बचपन में, वही है ये। तुम कहोगे सर इसके प्रूफ कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं भैया, बुक तो मैंने रेफर करी हुई है, उसमें से पढ़ो एकदम समझ आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। हमें तो कंपटीशन क्लियर करना और वो भी बढ़िया रैंक के साथ। प्रूफ बुक में से पढ़ सकते हो है ना, बहुत इजी प्रूफ है और किसी काम के नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तुमने थीसिस लिखनी है क्या, कंपटीशन क्लियर करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो अपने पास लग नहीं रहा, 4a 1 है, c हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 1 सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास 4 वगैरह तो चला जाएगा, 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस 1। दे विल रिप्रेजेंट योर सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या डायरेक्ट बोल दोगे? नहीं, डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते डायरेक्ट? क्योंकि ये चीज है, पहले तुम्हें अभी ध्यान से देखना, पहले लेंगे y इक्वल टू 1, फिर लेंगे y इक्वल टू माइनस 1। पहले तुम्हें सेटिस्फाई करानी होगी, ये ऐसे नहीं बोल सकते, पहले तुम्हें सेटिस्फाई करानी होगी। सेटिस्फाई का मतलब देखो, सेटिस्फाई तो बहुत इजी है। देखो y का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। यार देखो इसी चीज नहीं लग रही तुम्हें, p, इसे p कहते हैं ना, तो ये p है। ये आप ही कर दो dy बाई dx इक्वल टू 0, इसका मतलब p इज इक्वल टू 0। भैया बात तो समझ आ रही है आपकी, क्या समझाना चाह रहे हो? p की वैल्यू यहां पे, अब आ जाओ सेटिस्फाई करा के देखते हैं। पहले के लिए करो, इस पहले सॉल्यूशन के लिए करो तो आ जाएगा p की जगह रख दो अपना 0, p की जगह 0 रखा, y की जगह रख दो 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। ये तो इजी था भैया, तो फ्री के मार्क्स लेके आएंगे हम। हाँ, और ऐसे आते हैं, इससे मुश्किल नहीं आते क्वेश्चन। अब थोड़ा यहां पे वैल्यूज चेंज कर देंगे और कुछ नहीं आने वाला इसमें अलग। तो मतलब ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। भैया ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्यों, आप सिंगुलर क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखा नहीं, तो क्या पता भैया ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से आता है? जनरल सॉल्यूशन से। अरे जनरल ही नहीं मिला हमें तो, समझ पा रहे हो? हाँ, इसका मतलब सेटिस्फाई भी कर रही है ये चीजें। आ जाओ दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा? 0 का स्क्वायर p0 y माइनस 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए आंसर। बात समझ पा रहे हो? मैं अपना थोड़ा डस्टर को सुधार के लाता हूं, तब तक इसे नोट करो। चलो आ जाओ। तो ये हमारे पास, अरे ज्यादा ही हो गया ये, तो ये अपने पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बात तुम्हें यहां तक समझ आ रही होगी कि क्या हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। देखो बहुत सारे ढेर क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक नहीं समझ आया, दूसरा नहीं समझ आया, तो बहुत है क्वेश्चन अपने पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आ जाओ इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। फिर से क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आ जाओ, तो p इज इक्वल टू सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो b तो अपने पे है नहीं क्योंकि p वाली टर्म तो है नहीं, माइनस के 4ac मतलब 4, पक्का समझ आ रहा है ना? मैं यहां लिख देता हूं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b तो अपने पे है नहीं, माइनस में 4a, c अपने पास है y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा प्लस माइनस r एंड दे बोथ आर द सॉल्यूशंस। प्रूव करके तुम खुद देख लो इस बार। वैसे ही करेंगे सिंपल, यहां से भी y की वैल्यू आ जाएगी एक r और एक माइनस r, एक आ जाएगी y इज इक्वल टू r, एक y इक्वल टू माइनस r, y इक्वल टू माइनस r। दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लो, डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब p 0 आ जाएगा। p को 0 पुट करो, y को r पुट करो, दोनों साइड सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सही है इसका मतलब अपना सॉल्यूशन। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसका प्रूफ, इसका मतलब तो यही है कि यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है xp स्क्वायर माइनस
थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, सॉरी इसे ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ी जगह बना लूं अपने बोर्ड पे। कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, चलो आ जाओ मैं कराता हूं। मेरे ख्याल से सही कर लिया होगा तुमने, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फिर भी एक बार देख लो सॉल्यूशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। आप कहोगे भैया मतलब क्या शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करेगी? हमेशा, लेकिन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक ना हुई तो अभी कराएंगे, अभी कराएंगे। तो यहां से देखो, मेरे को दिख रहा है यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो b तो अपने पे फिर नहीं है, लेकिन 4ac तो है ना, माइनस के 4, a की जगह x, b की c की जगह x माइनस a, इसको प्लस कर लो, है ना, ये भी माइनस है, होल स्क्वायर। तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है a। अरे कंपेयर करके देख लो, एक x की वैल्यू यहां से 4 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x हो सकता है या फिर ये ब्रैकेट हो सकती है, तो ये मेरे को मिल रहा है यहां से। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो चेक कर लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। पहले 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0, बड़ी ध्यान से देखना इसका प्रूफ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर x 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx बाय dy इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y गिव्स 0, क्योंकि y तो है नहीं तो उसकी डिफरेंशिएशन 0। अब तुम कहोगे भैया इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, अगर dy बाय dx को हम लिख रहे हैं p, तो dx बाय dy को क्या लिखेंगे? 1 बाय p। बात समझ पा रहे हो? मजा आया। 1 बाय p इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करा तो आप सही रहे हो, लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा यह है, तुम ऊपर वाली इक्वेशन को ना ऐसे लिख दो, ये जो 1 है ना, 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज x माइनस a p, x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब 1 बाय p स्क्वायर को तुम 0 रखोगे और x को भी क्या रखोगे? 0, तो देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो 0 माइनस a का होल स्क्वायर इनटू में 0 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई। मतलब ये तो है, तो तुमसे कोई ये दे के 4 ऑप्शन पूछ लेता तो तुम तो सीधा x इक्वल टू a वाला भी मार्क करके आ जाते। नहीं नहीं नहीं, a को चेक करो पहले, 4x इक्वल टू a, 4x इक्वल टू a। आ जाओ देखिए क्या होगा। इसका मतलब dx बाय dy तो दोबारा 0 होगा, इसका मतलब 1 बाय p इक्वल टू दोबारा 0 होगा, क्योंकि a इज कांस्टेंट, मतलब 1 बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू दोबारा 0 होगा। बात तो समझ में? आगे इसमें दोबारा डाल दो, x की जगह a माइनस a होल स्क्वायर इनटू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से a माइनस 0 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? a इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 0। अरे a 0 आ गया तो मतलब x 0 आ गया, ये तो वहीं वापस पहुंच गए। a तो नहीं 0 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कि यहां पर ये हमारे पास डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई। आगे चलो, बात समझ आ रही है? एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ तो आ रहा है ना? हाँ, आगे चलेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा। सो आज यहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो आज होली है यहां पर, तो इसलिए बाहर थोड़ा सा नॉइस है, बट यहां पे वीडियो बनानी बहुत से ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता किसी का भी कोई नुकसान हो, इसीलिए हम पहले वीडियो बना रहे हैं। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार बैकग्राउंड नॉइस का आज के लिए, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, है ना? समझदार हो तुम भी। तो अगला हमारे पास जो आ रहा है वो है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 9p स्क्वायर x माइनस y। ये हमारे पास है, जो भी है क्वेश्चन नंबर 9p स्क्वायर माइनस 2 माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 4
3 माइनस वाई, 4 3 माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करें? अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन पी। थोड़े से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर आराम से करेंगे बाकी के। तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इन पी। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो फिर से हमारे पास b तो आया नहीं, तो माइनस के 4, a हमारे पास दे रखा है 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो थोड़ा सा हल्ला जितना मैं कम करा सकता था करा के वापस आ चुका हूं। तो 9 इंटू वाई माइनस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू में c, यहां हमारे पास आ जाए, एक मिनट, माइनस 4 3 माइनस वाई। और सिंबल से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। माइनस माइनस प्लस 4 9 4, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू आ गई 3। दोनों को चेक करना पड़ेगा। यहां से आ जाएगा dy बाई dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या p इक्वल टू 0, 2 की डिफरेंशिएशन 0। यहां से आ जाएगा dy बाई dx, जिसको हम p भी लिखते हैं, इक्वल टू 0। देखते हैं दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं या दोनों नहीं कर रहे। देखते हैं। इसके लिए लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 0, y की जगह पुट करना है 2, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 माइनस 2 इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 इज इक्वल टू 4। बात नहीं बनी तो नॉट सेटिस्फाइड, तो ये हमारे पास नहीं है सॉल्यूशन। इसको देखो तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 0 का स्क्वायर 2 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 माइनस 3। यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। तो हमारे पास दिस इज द सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 3 इज द ओनली सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत क्वेश्चन पड़े अपने पास, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। तो अपने पास आ गया 3x, एक थोड़ा बहुत देर हो गई, b नहीं आ रहा हमारे पास, है ना? तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, किसी को अगर प्रूफ की जरूरत हो ना, मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता दो। कोई ऐसा सोच रहा हो भैया इसका प्रूफ भी कराओ हमें, तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता देना एक बार। मेरा थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाने दो, है ना? अभी सिलेबस नहीं खत्म, डिले करते हैं, सिलेबस खत्म हो जाए, इसका प्रूफ भी करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई होते हैं, कई बच्चे होते हैं, सर मेरे को प्रूफ कराओ, मैं नहीं आप पे मानता, मैं नहीं बिलीव करता। अबे आंसर तो आ रहे ना, कोई भी क्वेश्चन उठा लो रैंडमली, इस मेथड से करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बाकी प्रूफ भी करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 3xy इज इक्वल टू 2px स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, 2px स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा, पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं ढंग की। तो आ जाएगी कुछ ऐसे, देख लो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बता देना। प्लस आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। तो यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैंने पहले ही तुम्हें शॉर्टकट बता दिया। अबे लॉन्ग मेथड भी था मेरे पास एक, लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। हमें कौन सा थीसिस लिखनी है इस पे, जब लिखेंगे तब की तब देखेंगे, उसमें भी हेल्प कर देंगे तुम्हारे, कर देंगे। तो आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है 2x स्क्वायर, माइनस बी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 4ac 2 3xy इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन रहा है 4x की पावर 4 माइनस 24xy इक्वल टू 0। x आ जाएगा और 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये रहेगा x क्यूब माइनस 6y इक्वल टू 0। तो यहां से दो मेरे को सॉल्यूशन मिलते दिख रहे हैं, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x क्यूब बाई 6। तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस। इनको चेक करो और मुझे बताओ कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। यहां से करोगे तो dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाई p इज इक्वल टू 0, और 1 बाई p 0 है तो 1 बाई p स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 0। चलो, बात समझ आ रही? हाँ। तो 1 बाई पी, तो पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन पी प्लस 3xy अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x को 0 पुट कर दो तो लेट अस सी, यह आ जाएगा 2 माइनस 2 0 इंटू 0 प्लस में 3 0
y 1 में p, 1 मतलब 0, 1 स्क्वायर है ना, ये भी 0 है, तो ये बच गया 2 इक्वल टू 0, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डज नॉट सेटिस्फाई। तो दूसरे वाला सॉल्यूशन तुम देख लेना कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, बस ये देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, मेरे ख्याल से करेगा सेटिस्फाई, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि है फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब p स्क्वायर। अभी मैं क्वाड्रेटिक वाले ही करा रहा हूं तुम्हारे, इसलिए प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, यही प्रैक्टिस करके जाएंगे आज। x क्यूब p स्क्वायर, आज मेरे पास टाइम खुल रहा है ना, तो इसलिए आराम से करते हैं। x क्यूब p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y p, और साथ में अपने पास a क्यूब इक्वल टू 0, a क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज बताऊं, एक चीज बताएं, आज फेस्टिवल है, मेरे को क्या पड़ी है, कल बना लूंगा वीडियो, ऑलरेडी मैं मतलब एक दिन एडवांस में चलता हूं, तो क्या जरूरत है मेरे को बनाने की वीडियो। बताता हूं तुम्हें एक चीज सिखाते हैं तुम्हें। अगर तुम सच में मतलब आगे जाके कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, मन में है कुछ कि मेरे को बड़ा करना, कुछ बड़ा करना, बेटा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करने पड़ती है बहुत सारी चीजें। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाके करने का? बिल्कुल नहीं कर रहा, सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे सामने इस समय है मेरा गोल, मेरा कुछ गोल है, वो मेरे सामने है कि मेरे को वो चीज करनी है, और ये चीज तो यार हर साल होगी। अगर ये टाइम इस समय मेरा निकल गया, आज मैं छुट्टी कर मतलब आज मैं ऑफ कर दूंगा वीडियो बनाना और फिर कल बनाऊंगा, मेरा तो एक दिन स्केड्यूल इधर उधर हो जाएगा, मेरा तो सारा स्केड्यूल इधर उधर हो जाएगा। जो मैंने टाइम पे सोच रखा था मैं सिलेबस खत्म करूंगा, वो एक दिन आगे चला जाएगा। तुम्हारे लिए एक दिन कुछ नहीं होगा, मेरे लिए एक दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे सिर पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इतने सारे बच्चों की, और वैसे भी बहुत सारे गोल्स हैं जो इस काम से बहुत ज्यादा बड़े हैं। और एक चीज बताऊं तुम्हें, एक और चीज बताऊं, अगर जिस काम को तुम मजे करके करते हो ना, वो उसके आगे तो कुछ भी बड़ा नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर जाते तो क्या होता, कलर लगाते, दोस्तों के साथ बातें करते और टाइम स्पेंड करते, बहुत सारी चीजें। अरे मेरे को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, मेरे को तो मतलब देखो, पढ़ाना ही है ना, कोई काम करना ही है, कोई काम जॉब करनी, ढंग से कर लो, अरे मजे लेके कर लो, करना तो पड़ेगा ही। मान लो मजबूरी है, मेरे पढ़ाना ये मजबूरी है, मेरे को आगे जाके इसी में करियर बनाना, अरे जब मजबूरी है तो उसे ढंग से कर लो, वो मजबूरी लगेगी नहीं। सही बोल रहा हूं मैं। मान लो आगे जाके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आगे जाके किसी कंपनी में जॉब करनी, तो तुम कहोगे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई यार, पैसा भी इतना 2-2.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। 2-2.5 लाख रुपए में सारा कुछ खरीद लेता हूं और गाड़ी वाड़ी भी अच्छी है, घर भी ले लिया, मजा नहीं आ रहा। अबे मजा आ ही नहीं सकता फिर तुम्हें मजा आ ही नहीं सकता। तो जो भी काम करो, कुछ भी काम, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, ढंग से करनी स्टार्ट कर दो, मजे लेके करने स्टार्ट कर दो, देखो परिवर्तन देखना खुद में भी, और खुद में तो आएगा ही आएगा। बहुत मजा आता है मेरे को यहाँ पर पढ़ाने में, तुम्हें भी एकदम फील हो जाता होगा मेरे ख्याल से, है ना। मैं मतलब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं, जितने भी कमेंट करते हैं, बाकी जो नहीं करते बताया करो, ट्रू फीडबैक, अच्छा सच्चाई, गलत हो तो गलत बता दो, गलत पढ़ाता हूं तो गलत बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो सीखूंगा यार, लर्निंग फेज है मेरा। लेकिन जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूं, इतने अच्छे कमेंट मेरे को देखने को मिलते हैं कि भैया मजा आ गया, और आपकी एनर्जी देख के एकदम बढ़िया फील होता है हमें, तो इतना पॉजिटिव फील होता है, और ऐसा करता ना मन कि अब सही काम कर रहा हूं, तो इतना ज्यादा होता है। तो आई होप कि यही जब भी तुम मतलब मेरे से पढ़ के जाओ, मतलब एग्जाम देने जाओ, एग्जाम क्लियर हो जाए, तो एक चीज मेरी याद रखना यार, ऐसे याद करना यार, वो जो टीचर था ना, इतना जोश था उसमें काम करने का, बस यही चीज में से सीख के जाना। जो भी काम करो, आगे जाके जो भी काम करो, तुमने भी टीचर गया, कुछ भी बनो कुछ भी, लेकिन वो मजे लेके करना। और एक बार तुमने मजे लेने सीख लिया ना, काम में मजे कब ले सकते हैं, मैं इतना सारा पढ़ा दूंगा, इसमें मजे ले सकता हूं जब मेरे को आता होगा, जब मेरे को आता भी तो मजे ले सकता हूं, वरना मैं ही खुद, मेरे को खुद ही नहीं आ रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं पढ़ाने में, तो मैं मजे कहां से लूंगा। तो सबसे पहले लगती है मेहनत, लगी है, घिसा अपने आप को, ऐसे नहीं कि मतलब मैं पढ़ा भी रहा हूं मजे भी ले रहा हूं, ऐसे नहीं होता, ये पहले घिसना पड़ता है खुद को। कोई भी बॉक्सर है, पहले तो वो स्ट्रगल करता है लड़ने में, लेकिन एक बार जब उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो ना,
तो वो ऐसे खड़ा हुआ सामने वाला और वैसे डिफेंड हो रहा है। फाइट देखना मोहम्मद अली ऐसे सिर्फ हम डिफेंड करते हैं, सिर्फ डिफेंस बता दो। आई होप कि तुम ये सीख के जाओ कि काम को अच्छे से लेके कैसे करते हैं। ठीक है चलो आ जाओ वापस। बहुत सारी बातें हो गई और मैं ऐसे यूजुअली करता ऐसी बातें है ना, तो बहुत कम वीडियोस में देखने को मिलेगा, लेकिन जब देखोगे तो आई होप कि कुछ मोटिवेशन तुम्हें मिलता रहेगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ए क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x की पावर 3 कॉमन आ जाएगी तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इक्वल टू 0। तो अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो x की वैल्यू आ रही है 0 और यहां से जो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास वाई स्क्वायर की आएगी 4a क्यूब अपॉन में x। तो दिस इज द वैल्यू। इसको चेक कर लेना कौन सी सेटिस्फाई कर रही है कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहां पे अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे तो dx by dy करोगे तो 0 इक्वल टू 1 by p इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को पहले p स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा तब इसको सेटिस्फाई करा सकते हो, क्योंकि अगर 1 by p 0 है तो 1 by p स्क्वायर भी 0 होता है। अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे डाल के देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम इसको करोगे सोल्व तो इसके लिए पहले तुम्हें 2y dy by dx इक्वल टू 4a क्यूब तो कांस्टेंट है माइनस 1 by x स्क्वायर। ठीक है, ये होता है p। फिर यहां से p की वैल्यू निकालोगे जो भी आएगी फिर इसमें सेटिस्फाई करा के देखोगे और देखना वो सिंगुलर सॉल्यूशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, देख लेना, मेरे ख्याल से सिर्फ x इक्वल टू 0 ही होगा जो सिंगुलर सॉल्यूशन बन रहा होगा। तो मैं तुम्हें थोड़े थोड़े हिंट भी दे रहा हूं, है ना। तो आगे आ जाओ, y प्लस px इक्वल टू p स्क्वायर x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4। तो यहां पे भी हमें सिंपल क्या करना, फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आ जाओ, कुछ नहीं है, अब तो करते करते ही हम बोर हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने पास आ जाएगा माइनस p का स्क्वायर, मैं सारी चीजें इधर पहले ही अपने दिमाग में ला चुका हूं, माइनस 4ac। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अरे 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 देखो, हमने थोड़ा सा गड़बड़ की है, हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है। x का सॉरी माइनस x का इसको जाएंगे तो माइनस 4ac कितना हमारे पास माइनस हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर प्लस में 4 x की 4 से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 x स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय 4 x स्क्वायर और एक x की वैल्यू आ जाएगी 0। दोनों को चेक करना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा काम होगा और मेरे ख्याल से दोनों सेटिस्फाई करेंगे, बोथ सेटिस्फाइज। 0 इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब कांस्टेंट की वैल्यू ही हमारे पास 0 आ गई तो y इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई ना, तो ये हमारे पास यहां से क्या बना है, y इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। क्यों सिंगुलर सॉल्यूशन आया, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये चीज प्रूव होती है। आगे चलो एक और करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक हमारा खत्म हो चुका है, हम अपने लास्ट पड़ाव पे हैं, तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, एक प्रीवियस ईयर पे करा दे, बढ़िया क्वेश्चन करा दे। चलो आ जाओ, ये हमारे पास एक्स वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक तो चक्कर क्या है, जो भी मैं यहां पे क्वेश्चन कराता हूं वो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आ चुके, तो कभी मेरे जो सॉल्यूशन होंगे ना वो शायद थोड़े अलग हो सकते हैं जो तुम बाकी जगह पे देखो, है ना। बाकी जगह पे भी सॉल्यूशन तो अवेलेबल ही होते हैं, तो ऐसे घबराना नहीं है ना। मैं यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन कराने वाला हूं शायद वो थोड़े अलग मेथड से सॉल्व हो और कहीं और देखो तो अलग मेथड। घबराना नहीं है, सब सही है, आंसर मैच करना सिर्फ, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जितना मैं इजी करा सकता हूं चीजों को उतना इजी करा दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये डिफरेंट एग्जाम्स में से छांट के लाऊं जो कि क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। आज के अगर तुम 5, 6, 10 साल बाद भी वीडियो देखोगे तो एग्जाम क्लियर करने के लायक वीडियोस होंगी ये वाली फिर भी, ठीक है। ऐसी ही वीडियो बनाई जा रही है, बात समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास आ गई, तो तुम तो कहोगे भैया इसमें तो मजा आया नहीं क्योंकि ये तो हमें लग नहीं रही क्वाड्रेटिक है। मैं दिखाता हूं तुम्हें, है। इसको ऐसे लिखो ना पहले से,
इसके ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी है। पहला हमें दे रखा है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो कौन सा इनमें से सिंगुलर सॉल्यूशन बताना है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यहां पे है y इक्वल टू एक्स। सी ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, और लास्ट सॉल्यूशन जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय 4, एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है, करो, ट्राई करोगे। मैं तब तक इसे साफ कर लेता हूं इधर वाले को, और तुम इसको करो, नोट करो। हो गया, चलो आ जाओ। इजी क्वेश्चन था, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आ जाओ सीख लो। ठीक है, तो मेरे को तो क्वाड्रेटिक लग रही है दोबारा से, तो पहले थोड़ी सी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस के 2xyp माइनस प्लस में y स्क्वायर, और बाकी तो ये तामझाम है, इसको सारे को इधर ले आओ, तो माइनस के x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो कुछ गड़बड़ ना की हमने, सही है, इक्वल टू 0। ठीक, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 गिव्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा अपने पास b स्क्वायर, अपने पास ये है 2xy, और इसका होल स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 4ac से सिंपल हमें मिलेगा 4a, और c तो ये पूरा का पूरा तामझाम सा लग रहा है, यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ये बना इक्वल टू 0। यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 4x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x की पावर 6 प्लस में x की पावर 4, तो माइनस में 4x की पावर 4 y की पावर 2 इक्वल टू 0। तो ये 4x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा, तो y की वैल्यू यहां, एक तो x की वैल्यू आएगी 0, एक y की वैल्यू आएगी प्लस x, एक आएगी माइनस x। ठीक है, इन सबको बस तुम चेक कर लो। x इक्वल टू 0 जैसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो बाकी दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू, अगर तुम यहां से dy बाई dx निकालते हो, मतलब p निकालते हो, तो वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1। तो डाल के देख लो प्लस माइनस 1, मेरे ख्याल से तुम चेक करना y इज इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन, चेक करके देख ले। अरे देखिए, माइनस को तो चेक भी नहीं करना, मैं प्लस को ही चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में वही है ना। तो आई होप कि समझ आ गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर 250 रुपए के लिए आ रहा है। फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ p क्यूब माइनस 4pxy 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं ना, इस काम में तो बहुत तेज है। x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस py, अच्छा ये पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना। pxy py 2x प्लस y, और प्लस में हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 0। कर लोगे क्या, करके देखना। इनके मेरे को सिंगुलर सॉल्यूशन बताने हैं, फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, यही हमारे पास क्वेश्चन है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, वरना जहां मैं मिल जाऊं मेरे को रोक के रास्ते में बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें कराना चाहूंगा, वो हमारे पास है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अवॉइड करें, अभी तक मैं तुम्हें सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ रहा था, जाते जाते एक बढ़िया वाला क्वेश्चन तुमसे पूछते जाते हैं, और मैं कराऊंगा भी ये क्वेश्चन, है ना, ऐसे भागने नहीं वाला। देख, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx to -3 होल स्क्वायर। लेट मी सी, यही है ना। हाँ, अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे ना, देखते ही मेरे को बता सकते हो भैया ये तो नॉन लीनियर इक्वेशन फिर आपने तो ये तो हमने सॉल्व कर ली थी। नॉन लीनियर कहां करी थी? यही करी थी
वेरिएबल मेथड, हाँ y की होगी, तो आ जाओ उसी से ही करते हैं, देखते हैं dy बाय y माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, dy बाय दिस इक्वल टू dx, यहां से आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये अपने पे बन जाएगा माइनस के 1 बाय y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस c, लेट मी सी, ठीक तो क्या, तो यहां से आ जाएगा माइनस के 1 बाय एक्स प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस, दैट इज द आंसर, ठीक है भैया। मजा नहीं आया इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी बता के जाओ, ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, तो ठीक है बता देते हैं। सिंपल क्या करना होता है, p को 0 पुट कर दो, आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, p इज इक्वल टू y माइनस 3 होल स्क्वायर, यही तो करा, p को 0 पुट करना, तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 3 होल स्क्वायर, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। भैया प्रूफ करके दिखो, प्रूफ भी करते सीखा, कोई बड़ी बात थोड़ी आपने लिए, प्रूफ करना हमारे लिए छोटा मैं dy इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, y को 3 पर p को 0 पुट क्या हमारे पास आ रहा है, ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो हमने गैस किया था, ठीक है, p को 0 पुट कर दो, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो वहां आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट करना, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, सेटिस्फाइज। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आई, मजा आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं सेकंड मतलब डिफरेंशिएशन। अभी तक हम एक ही लेके चल रहे थे ना, अभी तक हमने सॉरी इसमें हमने हायर डिग्री में चले गए, लेकिन हायर ऑर्डर में नहीं गए। अब हम जाएंगे हायर ऑर्डर में, लेकिन डिग्री 1। फिर क्या हम नेक्स्ट करने वाले हैं भैया कभी फ्यूचर में हायर ऑर्डर हायर डिग्री? नहीं, उसे कहते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस। अच्छा तुम्हें आज एक बात बताऊं, मतलब थोड़ा तो टच करेंगे हमें ना, रॉन्स्कियन वगैरह चीजें करनी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करना है, वादा कर दिया तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये गेट वाले बच्चों के लिए, अगर जैम वाले बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगली वीडियो तुम्हारे लिए एंड होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज इट, लास्ट वीडियो होगी, अगली वीडियो जो आने वाली है। आगे हम 2 वीडियो लाने वाले हैं, एक हमारे पास होगी एक्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम, और एक हमारे पास होगी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सॉरी 3 वीडियो आएंगे, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और एक आएगी विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, 2 आएंगे, ठीक है। मतलब चीज एक ही होगी, बस टूथपेस्ट एक ही है, बस ब्रांड 2 अलग अलग है, ऐसा कह सकते हो। तो ये चीजें हम 2 करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो जैम गेट जैम वगैरह DUMCA जितने भी ये वाले बच्चे हैं वो सारों के लिए यहाँ पर हम करा चुके होंगे, लेकिन जो गेट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी वीडियो और आएंगी, जिसमें रॉन्स्कियन मेथड कराएंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, नॉर्मल इक्वेशन, और हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें है ना। बट जल्दी ही हम एंड करने वाले हैं, जैसे ही मैं यहां पर करा लूंगा तो मैं एक पैरेलली दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब वो मैं तुमसे पोल करके पूछ लूंगा कि पहले तुम कौन सा करना चाहते हो, सारे ही अपने पे बढ़िया टॉपिक है। मैं तुमसे 4 ऑप्शन देने वाला हूं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो तुम कहोगे तुम्हारी मानी जाएगी, स्टार्ट मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा, जस्ट किडिंग, तुम मुझे बताना, वही मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा और फिर मिलेंगे उसके टॉपिक के साथ। तो पैरेलली फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इधर खत्म करेंगे, थोड़ी सी रह चुकी होगी तो यहाँ उसको खत्म करेंगे और यहाँ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ताकि बाकी बच्चों को वेट ना करना पड़े। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।